ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 जनवरी 2023। आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसीलिए सर्विस जरूर करनी है, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जितना औरों को सुनाएंगे उतना हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न, बाबा के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा के पास एक है लगे सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चलेंगे, पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होता है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती मुरली का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। आज की मुरली का ये गीत इसी लिंक पर है। पूरी गीत सभी जरूर सुनेंगे और लाइक भी करेंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं कौन से पिता। वास्तव में दो पिता हैं, एक रूहानी पिता जिसे बाबा कहते हैं, शिव बाबा, और दूसरा है शारीरिक पिता जिसे दादा कहते हैं। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी पिता शिव है, यह सभी आत्माओं का पिता और ब्रह्मा दादा है, सारे मनुष्य सृष्टि के हेड, मतलब मनुष्य सृष्टि का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनके भी कोई तो पक्के पक्के सगे हैं, फिर कोई लगे हैं। बलि न चढ़ने वाले को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात बाबा को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। सारे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है। किन बच्चे को? जो सगे होते हैं, भगवान के जो सगे हैं उनको भगवान की सूक्ष्म मदद मिलती रहती है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति सेना। बाबा बता रहे, भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे, उसके बदले अनेकों की पूजा अर्थात व्यभिचारी हो गए। यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है। भाई ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं। नई नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको चक्र का ज्ञान ही नहीं है। आजकल के ब्राह्मण, जो जाति के ब्राह्मण है, वो अपने को ब्रह्मा की संतान तो समझते हैं, लेकिन देवता नहीं समझेंगे, क्योंकि चक्र का पता नहीं। भगवान ने हमें बताया कि तुम ही थे देवता, तुम ही अभी शुद्ध बने हो, फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता। तो ये रहस्य है। फिर बाबा कह रहे कि मैं तुम बच्चों की मदद से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहा हूँ। यह बड़ी समझ की बात है, किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो रूहानी पंडित, शिव शक्ति सेना, पांडव सेना, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगड़ रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता न सके, मतलब परम धाम का रास्ता हमारे बिगड़ तो कोई नहीं जानता। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था, फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। आसुरी राजस्थान अर्थात असुरों की राजाई हो जाती है, आसुरी बुद्धि। इसी को बाबा फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं, राजाओं के रहने का स्थान। फिर बाबा कहते हैं देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू कर दी। अपनी ही पूजा करने से लगे, और पतित ही तो पावन को माथा टेकते हैं ना। फिर बाबा कह रहे बाहुबल से हद की राजाई मिलेगी, स्थान की रजाई मिलेगी, जगह की रजाई मिलेगी, लेकिन योग बल से बेहद के अर्थात पूरे विश्व की रजाई मिलती है। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती है। बताया भी जाता है, इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुतों की है। जैसे मनुष्य दान करते समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। मतलब कई आत्मा कहते हैं कि मैं यज्ञ की मदद करता हूँ, लेकिन ज्ञान उठाने की ताकत नहीं है, पावन नहीं बन सकते। जैसे देखिए बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए। ऐसा थोड़ी कि मैं बीमार पड़ूँ तो हॉस्पिटल में जाऊँ, लेकिन दूसरों के लिए तो बनाया है ना। उसी तरह से जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए, तो उसका भी उनको फल मिल जाता है, इसको भी दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो।
लोक और परलोक सो तो इस संगम युग की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो, यही है लोक परलोक। मृत्यु लोक का जन्म अर्थात ये संगम युग सफल हो जाए, और अमर लोक का जन्म तो सफल है ही। बरोबर, तुम्हारा भी ये दोनों जन्म सफल हो रहा है। कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। श्रीमत देने वाला बाबा बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर न चले तो घाटा हो जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़ी है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बाबा कहते सागर के पास से बैठ मत जाना, नदी बनकर जाओ सर्विस पर। तो बच्चों को लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है ना। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला भगवान आ गया है, तो एक सेकंड भी उनके बगैर मिले रह नहीं सकेंगे। मिलने को भाग पड़ेंगे। तुम जानते हो ना, बेहद का पिता एक है, तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाला भी कभी राजयोग नहीं सिखलाते। राजयोग धर्म मन का राजा नहीं बना सकते ना। अभ्यास में मेहनत बहुत है, निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। बाबा को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाबा को बहुत याद करते, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। पिता का धन याद आता है ना, तो बाबा कह रहे तुमको भी यह धन मिलता है। जो अच्छी रीति धारण धारण करते, फिर उनको धन दान करने के लिए धन मिलता है। लेकिन उसके बाद पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, पूरा महादानी बनना है। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, प्राप्ति क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्योंकि पढ़ा किसने? शरीर ने पढ़ा, आत्मा तो नहीं पढ़ी। आत्मा तो यह ज्ञान सुन रही है। फिर बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, तुम्हारे दैवी घराने का होगा। फिर ब्राह्मण बने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा। उसमें भी कई तो सुनंती कथनती भागंती होते हैं। जो बच्चा बन फिर फाटकती देते हैं तो उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। फिर बाबा कह रहे तुम्हारे सोशल वर्कर्स तुमसे पूछते हैं तुम भारत के लिए क्या सेवा कर रहे हो, तो बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं, जो ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। सच बात है ना। फिर बाबा कहते हैं हाँ, कोई कोई में क्रोध का भूत भी बहुत है, जो डिस्ट्रक्टिव काम कर लिया। डिस्ट्रक्टिव हो गया, कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव कर लिया। तो उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, लक्ष्मीधन को बढ़ने लायक हो, स्वर्ग में जाने लायक हो। तो ऐसी आबरू गंवाने वाले बच्चे क्या पद पाएंगे? हाँ, प्यादों की लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि सेना है ना, तो सेना में प्यादे सबसे आगे रहेंगे। जो आगे रहेंगे वो सबसे पहले मारे जाएंगे। तो हिम्मत रख के बहादुर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव अर्थात विनाशकारी कार्य नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न भव। एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न बने। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो, किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झोला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसीलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखूट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। तो क्या बोला बाबा ने? सदैव एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करना है, तो नंबर 1 लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न बनो। बहुत सारा खजाना भर लेना, बाबा जी में दे रहे हैं ना, बस भरते जाना और बांटते जाना है। स्लोगन, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। आपकी मनसा सेवा तभी कार्य करेगी जब आप रूहानी स्थिति में सदा स्थित हो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।